अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्पेसेस। टाइप ऑफ स्पेसेस में फर्स्ट टाइप है स्पेस की, वो होती है टी नॉट स्पेस। टी नॉट स्पेस की ये वाली डेफिनेशन जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है, इसका सॉल्व करने से पहले मैं आपको जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगी कि टी नॉट स्पेस होता क्या है। टी नॉट स्पेस ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट गिवन है। अब उस सेट के ऊपर आपको पता है एक टोपोलॉजी डिफाइन होती है, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। और उस टोपोलॉजी में जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। ठीक है, तो एक सेट के ऊपर जितने भी ओपन सेट्स डिफाइन करवाए जाते हैं उनको कहते हैं टी नॉट स्पेस। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। अगर वो ओपन सेट्स जितने भी हैं टोपोलॉजी के अंदर वो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं देन वो टी नॉट स्पेस है, अदरवाइज वो टी नॉट स्पेस नहीं है। अब वो कंडीशन है क्या। अब फर्स्ट में देखें, मैंने एक सेट लिया x इज इक्वल टू 1 and 2। फिर मैंने इसके ऊपर खुद से एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ उस 5x and 1। अब देखें ये वाली जो टोपोलॉजी है, जितनी भी टोपोलॉजी की कंडीशंस हैं उन सबको फुलफिल करती है। इसमें 5 भी है, इसमें x भी है। आप इसका में किसी का यूनियन ले वो इसी के अंदर होगा, इंटरसेक्शन भी लेंगे तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये कंडीशंस को सारे को फुलफिल करता है, तो ये क्या है, टोपोलॉजी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, टी नॉट स्पेस की कंडीशंस को याद रखना है। टी नॉट स्पेस में आपने क्या करना है, जो आपको सेट गिवन होगा आपने उस सेट से कोई भी अपनी मर्ज़ी के, ये तो हैं ही दो, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 4 to 5 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के दो उठाने। जैसे मैंने यहाँ पे उठाए 1 and 2। ठीक है, अब आपने दो सेट उठा लिए और याद रखना जो दो सेट सेट कह रही हूँ, दो एलिमेंट जो आप उठाएंगे x एंड y वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब x और y दोनों चेंज होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे x को लिया 1 और y को लिया 2, मैंने सेट x से दो एलिमेंट ले लिए। फर्स्ट स्टेप में ये करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई होगी ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जो टोपोलॉजी आपने डिफाइन करवाई हुई होगी उस पर अब इन ओपन सेट से आप लोगों ने एक सेट उठाना है, कोई भी एक सेट अपनी मर्ज़ी का, और उसमें 5 और x ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट वाला होना चाहिए। मैंने उठाया 1। अब टी नॉट में आपने ये चेक करना होता है कि जो दो एलिमेंट्स आपने उठाए हैं, ठीक है, अब आपने उस ओपन सेट में चेक करना है कि वो x वाला होना चाहिए और y वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 1 लिया ओपन सेट, आप देखें 1 और 2 में 1 इसमें इंक्लूड है, 1 बिलोंग करता है, 2 इससे बिलोंग नहीं करता। अगर आपके पास टोपोलॉजी में एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें x इंक्लूड हो y इंक्लूड ना हो तो आप उसको कहते हैं टी नॉट स्पेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने x एंड y दो अपनी मर्ज़ी के एलिमेंट लेने हैं, फिर आपने एक मर्ज़ी का एक ओपन सेट लेना है, आपने फिर बताना है जो आपने एलिमेंट्स लिए आप उसमें जो x है, x वाला है वो उसमें इंक्लूड करता हो, y वाला ना करता हो, या मतलब एक ये कंडीशन है, या ये भी है y वाला इंक्लूड हो और x वाला इंक्लूड ना हो, उसको आप लोग कहते हैं टी नॉट स्पेस। एक और एग्जांपल इसकी मैंने लिखी है, x इज इक्वल टू ABC। ये टोपोलॉजीज पे डिफाइन है। अब आपने इसको प्रूव करना है कि ये टी नॉट स्पेस है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी के दो एलिमेंट लिए, मैंने लिया A एंड B जो कि x से बिलोंग करते हैं। अपनी मर्ज़ी के मैंने यहाँ से उठाया ओपन सेट, मैंने A को उठाया। ठीक है, अब देखें A जो है वो इससे बिलोंग करता है, B इससे बिलोंग नहीं करता, तो ये कंडीशन फुलफिल है। या अगर आपको एक और सेट लेना है जैसे B को उठाएं, अब A जो है B से बिलोंग नहीं करता है, B से बिलोंग करता है, तो मतलब देखें एक कंडीशन मैंने ली जिसमें x बिलोंग करता था y नहीं करता था, एक कंडीशन मैंने ली कि x नहीं करता था y करता था। तो ये वाली जो टोपोलॉजी है ये क्या है, ये टी नॉट स्पेस है। अब आ जाते हैं जो आपकी डेफिनेशन जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है, टी नॉट स्पेस a topological space x star is said to be T naught space if for each x y belong to x such that। अब देखें आपने एक सेट x था उसमें आपने दो एलिमेंट लिए x y, और याद रखने को जो आप ले रहे हैं x एंड y वो इक्वल नहीं होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट है ओपन सेट, तब आप एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए यू एक्स। यहाँ पे अब हमने फॉर एग्जांपल एक ओपन सेट लिया, x जो है वो यू एक्स मतलब x जो है ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए और y उस ओपन सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। और या फिर आप एक और ओपन सेट उठाया वी वाई, अब देखें y उससे बिलोंग करना चाहिए और x उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब कि कोई भी आप अपने मर्ज़ी का एक ओपन सेट उठाएं, पहले यू एक्स उठा लें, चेक किया x बिलोंग करता है y बिलोंग नहीं करता। अगर यही वाली कंडीशन भी फुलफिल है तो वो टी नॉट स्पेस है। अगर कोई ऐसा आप ओपन सेट उठा रहे हैं कि y बिलोंग करता है x बिलोंग नहीं करता, y बिलोंग करता है x बिलोंग नहीं करता, तब भी वो क्या है, टी नॉट स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ की,
आपने बताना है कि टी नॉट प्रॉपर्टी जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब आपको इसकी डेफिनेशन पता है, आप इसके रिलेटेड कोई भी आपके पास एग्जांपल पेपर में आएगी, आपने डेफिनेशन आपको याद होगी, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है कि करना क्या है, कैसे बताना है कि टी नॉट स्पेस होती है नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, आपने जो टोपोलॉजी डिफाइन करवाई होगी वो ओपन सेट ले लेंगे, 2 एलिमेंट ले लेंगे और बता देंगे कि ये टी नॉट स्पेस है। अब यहाँ पे देखें, अब टी नॉट प्रॉपर्टी को आपने प्रूव करना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस है। आपने एक स्पेस ली x फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने उस पर एक फंक्शन डिफाइन करवाया x से y पे। अब देखें x y दोनों आपने वही वाली डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देना है कि x y बिलोंग करता है x से और x y के इक्वल नहीं है, x जो ux से बिलोंग करता है और y ux से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि f जो f ऑफ y है वो f ऑफ x से बिलोंग नहीं करता, तो x क्या होगा, टी नॉट होगा। मतलब एक एलिमेंट जो है वो ओपन सेट में है, दूसरे एलिमेंट ओपन सेट में नहीं है। यही होती है ना टी नॉट की डेफिनेशन कि एक को आपने उसके अंदर इंक्लूड करवाना होता है, बिलोंग करवाना होता है, एक को नहीं बिलोंग करवाना होता है। आपको ये सब कुछ पता है, डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिख के लास्ट में लिख दें कि जो आपके पास y है वो टी नॉट है और जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन भी है, कंटिन्यूस भी है और उसका जो इन्वर्स है वो भी कंटिन्यूस है। जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो टोपोलॉजिकल है। देन आपके पास डिस्क्रीट स्पेस, जितनी भी डिस्क्रीट स्पेसिस हैं। अब देखें आपने कितनी ज़्यादा अब तक टोपोलॉजी देखी है, मतलब टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं, आप कब से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मीटर में भी आपने किया। अब टोपोलॉजी में जितने भी ओपन सेट्स होते हैं उनमें ऐसे होते हैं जिनमें मतलब सिंगल व्यू वाले होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 1 2 होता है, 2 3 होता है, ए बी होता है या ए जस्ट होता है, बी होता है। कितनी टोपोलॉजीज आप देख चुके हैं, वो सारी क्या होती हैं, डिस्क्रीट स्पेस होती हैं। तो इसका मतलब है उनमें सब में अब देखें टी नॉट को आपने प्रूव करवाना है। टी नॉट आप हर किसी में एक जो एलिमेंट होता है बिलोंग करता है और बिलोंग नहीं कर रहा होता, ये आपको इजीली मिल जाती है। एक ऐसा ओपन सेट आपको हर टोपोलॉजी में इजीली मिल जाता है जिसमें x बिलोंग कर रहा हो, y ना बिलोंग कर रहा हो। तो इसका मतलब है डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं वो सारी क्या होंगी, टी नॉट होंगी। अब अगर बात की जाए इनडिस्क्रीट की, इनडिस्क्रीट का आपको पता है उसमें एक फाई होता है, उसमें एक x होता है। अब x में देखें या 2 एलिमेंट होंगे या 3 एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3। अब आप यहाँ से उठाएंगे 2 एलिमेंट 1 और 2। अब देखें जब आप 1 को देखेंगे वो भी इससे बिलोंग करता है, आप 2 को देखेंगे वो भी इससे बिलोंग करता है। अगर आप लोग x y में उठाएं 1 और 3, 1 भी इससे बिलोंग करता है, 3 भी इससे बिलोंग करता है x में। तो इसका मतलब इनडिस्क्रीट स्पेस जो फाई और x होता है ये कभी भी टी नॉट स्पेस नहीं होती। तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास ये हैंडआउट्स में एग्जांपल थी, x इज इक्वल टू ए बी सी डी था और ये टोपोलॉजी उसके ऊपर डिफाइन थी। आपने कोई भी 2 एलिमेंट उठाए यहाँ से ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी मैंने एलिमेंट उठाए। फिर मैंने एक यहाँ पे ओपन सेट उठाया ए। अब देखें ओपन सेट मैंने क्या ये ए उठाया, अब यहाँ ए जो है वो इससे बिलोंग करता है और बी जो है वो उस मैंने ये वाला ओपन सेट उठाया, ठीक है। अब ए तो इससे बिलोंग करता है, बी इससे बिलोंग नहीं करता। तो मैंने एक ऐसा ओपन सेट ढूंढ लिया जिस एक्स में था जो वाई में नहीं था। तो ठीक है, तो ये क्या है, टी नॉट स्पेस है। इनके सॉल्यूशंस आपके हैंडआउट्स में नहीं गिवन, तो ये आपने खुद से करने होंगे, ठीक है। अब आपने एक और टोपोलॉजी डिफाइन करवाई, ये उसकी टोपोलॉजी है, ये उसका सेट है। अब इसको भी आपने क्या प्रूव करवाना है, टी नॉट है। अपनी मर्जी के लिए ए और बी लिया। अब देखें ए और बी मैंने लिया, अब ए जो है वो ए बी से बिलोंग करता है, बी जो है ए सी से बिलोंग, सॉरी मैंने ए सी लिया था, ठीक है, ए सी लिया। ए जो है ए सी से बिलोंग करता है, बी जो है बी सी ए सी से बिलोंग नहीं करता। अब आपने और नहीं ढूंढने, सिर्फ अगर आपको एटलीस्ट 1 भी मिल गया, अगर आपको एक भी ऐसा मिल गया तो इसका मतलब है कि वो टी नॉट स्पेस है। तो एक तो हमने ढूंढ लिया। सेकेंडली देखें यहाँ पे बी एंड डी, अगर हम बी एंड डी ही एलिमेंट लें और बी एंड डी ही यहाँ से ओपन सेट लें, बी भी बी डी से बिलोंग करता है, डी भी बी डी से बिलोंग करता है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये टी नॉट स्पेस नहीं है। लेकिन जहाँ से देखें हमें एक तो मिला है ना ओपन सेट ऐसा जिससे एक्स बिलोंग करता है, वाई नहीं करता। तो आपने अगर एक भी ढूंढ लिया ऐसा तो वो टी नॉट स्पेस है। तो यहाँ तक था आपका टी नॉट स्पेस। होप सो आपको टी नॉट स्पेस की अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके जो आपके कंडीशन है एक्स वाई वाली उसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आए, कोई भी MCQs आए तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको करना है। हो सके तो आपने पेपर में डेफिनेशन इसकी पहले लिखनी है कि ये इसकी कंडीशन है, फिर अगर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि उनको टी नॉट स्पेस का पता था और इन्होंने सोल्व ऐसे किया है। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।